Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Pooju. So guys, finally your wait is over. मैं आ गई हूँ प्लेसमेंट वाली वीडियो लेके और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी प्लेसमेंट रिलेटेड। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको मेरे एक वीडियो में दिखाया था कि चितकारा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए और सही में बहुत सारी कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए और तब तक कंपनीज आती रहती है जब तक कि आपकी प्लेसमेंट्स ना हो जाए। तो बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चीज़ ये होता है ना कि आपको उन चीज़ों को क्लियर करना होगा सो दैट कि आप अच्छी तरह से प्लेस्ड हो जाओ किसी कंपनी में। और इन सब के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि जब भी कंपनियां आती है वो सारे बच्चों को मौका देती है उस कंपनी में बैठने के लिए, ठीक है। उसमें से जब सारे बच्चे बैठ जाते हैं तब फिर कोई कोई कंपनी अपना टेस्ट भी लेती है और कोई कोई नहीं भी लेती है, लेकिन फाइनल प्लेसमेंट के लिए ज़्यादातर टेस्ट होते ही हैं। बट अगर इंटर्नशिप रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड कोई भी प्लेसमेंट लग रही है, जैसे कि MBA में फर्स्ट ईयर में ही समर इंटर्नशिप होता है और उसमें हमें मिलती है जॉब ट्रेनिंग, या तो 2 महीने की, या तो 3 महीने की, या तो 6 महीने की, या तो 1 साल की। जैसे कि मेरी लगी है 1 साल की। और वो जो जॉब ट्रेनिंग लगती है उस टाइम पे आपको इंटरव्यू देना होता है और अपने इंटरव्यू को क्लियर करना होता है। उसके बाद आपकी काइंड ऑफ प्लेसमेंट ही हो जाती है कंपनी में और फिर आप वहाँ पे जॉब ट्रेनिंग लेते हो और जॉब ट्रेनिंग के साथ आप जैसा भी परफॉर्म करते हो उस कंपनी में, उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पे फाइनल प्लेसमेंट मिल जाती है। और उसके बाद सेकेंड ईयर में फाइनल प्लेसमेंट भी होता है कॉलेज में, क्योंकि जब बच्चे इंटर्नशिप करके, जब अपनी जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं वापस यूनिवर्सिटी में, MBA के लास्ट में प्लेसमेंट्स होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक कंपनीज फिर आने लगती है और उस टाइम पे फिर सबको दोबारा मौका मिलता है बैठने के लिए। लाइक अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो कहीं पे भी अच्छी जगह पे, तो अगर आप ठीक हो चीज़ों में तो आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी इतनी आती है कि जब तक कि आपकी हो नहीं जाएगी तब तक कंपनी आते ही रहती है। चीज़ ये है कि आपको सब चीज़ में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो आप इंटरव्यू में बैठोगे, फिर आप इंटरव्यू में अच्छे से इंटरव्यू दोगे और अगर इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर तो हो गया। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम जॉब होता है, लाइक ड्रीम पैकेज, लाइक 10 लाख 20 लाख की चाहिए और कभी 5-10 ऐसे ड्रीम पैकेज होते हैं। सबको 10 लाख के अंदर ही चाहिए होती है प्लेसमेंट। बट 10 लाख की पैकेज सबको लगना इज़ नॉट ईजी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 लाख के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, फिर जाके आप 10 लाख रुपए का पैकेज ले सकते हो। और वो क्लास के कुछ ही बच्चों को लगते हैं 10 लाख के पैकेज, बाकियों को नहीं लगती। लेकिन हाँ, सभी को प्लेसमेंट हो जाती है। मैंने अपने आँखों से देखा इंटरव्यूज़ में कैसे होता है। लाइक बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक वो सब में ठीक होते हैं, उसके बावजूद भी जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं। और एक नहीं 8-10 कंपनियाँ लगातार एकदम रिजेक्ट करती जाती है। पता नहीं क्यों, मतलब क्या पसंद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता बच्चों को उस वक्त कि क्या हो रहा है उनके साथ। मतलब कंपनियाँ रिजेक्ट करती जाती है, कुछ दिखता नहीं है इधर उधर, ऐसा भी होता है। जबकि वो ठीक है उन चीज़ों में जो होना चाहिए, सारी चीज़ें उसकी ठीक है, बट फिर भी वो रिजेक्ट होता है। तो वही है कि इंटरव्यू ही सबसे मेन चीज़ है, आपको वो अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी जाके 5 लाख और 10 लाख। अब 20 कंपनी में बैठ गए, लेकिन 20 में से किसी में से अच्छा नहीं हुआ और सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इंटरव्यू में ही आप रिजेक्ट हो गए, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। और फिर कुछ बच्चे तो उसमें ऐसे भी होते हैं जो उतने भी अच्छे नहीं होते हैं, बट उनकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कुछ का, और किसी को बहुत टाइम लग जाता है, और किसी का तो ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता है कि इतना का होगा और फिर वो हो जाता है। तो ऐसा होता है। लेकिन हाँ, चितकारा ये चीज़ करती है कि सबको प्लेसमेंट दिलवाने का कोशिश करती है, किसी को ऐसे छोड़ नहीं देती कि चलो तुम्हारा नहीं हुआ प्लेसमेंट तो अब देख लो, हम नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं होता। वो सबको सपोर्ट करती है जब तक कि आपका प्लेसमेंट ना लग जाए। कंपनियाँ आती रहती हैं, अगर क्या हुआ 10 बार में नहीं हुआ तो 20 बार में तो होगा। तो ऐसा है, कोई टेंशन नहीं होता है। वो टेंशन हो जाता है तो उतना भी कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ, जब अगर ऐसी चीज़ें हो रही होती है ना तो टेंशन हो जाता है। बट क्या करोगे, ये प्रोसेस ही है। तो आप लोग जो मुझे पूछते हो ना कि प्लेसमेंट के बारे में बताओ, तो यही चीज़ें है प्लेसमेंट के बारे में। बस मैं आप लोगों को इतना कहूँगी कि अगर आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, ऐसे मैं तो किसी को एडमिशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग अपनी वो सारी चीज़ें देख लो जो आपको चाहिए किसी कॉलेज से, उसके बाद ही आप एडमिशन लेना। और अगर आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे, तो अपना एकदम बेस्ट देना, एकदम क्लास में एक्टिव रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, एकदम मन लगा के, ताकि आपको इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट ना कर पाए। अपने
अपने आप को बेटर बनाना धीरे धीरे। मैं नहीं कहती एक ही टाइम पे बना लेना, बट धीरे धीरे अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर इंटरव्यू में पूरा सही जवाब नहीं दे पाए किसी भी चीज़ का, लेकिन हाँ जवाब देने की कोशिश करना और अच्छे से ही देने की कोशिश करना, कॉन्फिडेंट रहना। और सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंट रहना। कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे कुछ नहीं होगा, सही चीज़ भी गलत लगेगा। तो बस कॉन्फिडेंट रहना और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना, ताकि इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाए। और बस, और एकदम पॉजिटिविटी रखना अपने अंदर, पूरी पॉजिटिविटी रखना अपने अंदर, बस बाकी प्लेसमेंट यूँ हो जाएगी। और अब कुछ क्वेरीज़ का आंसर करूँगी जो स्टूडेंट्स के थ्रू आए हैं। सो देखते हैं क्या क्या है। इसमें से एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे को एडमिशन वाले वीडियो में देना था आंसर, बट टाइम पे ये क्वेश्चन आया नहीं था, सो दैट कि अभी आया। क्वेश्चन है, क्या MBA में एडमिशन लेने के लिए पहले कैट क्लियर चाहिए? नहीं, कोई कैट क्लियर नहीं चाहिए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैट देते हो कि नहीं देते हो। नहीं भी देते हो इट्स ओके, बट क्लियर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन है जिसमें है कि इंटरव्यू में हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, हिंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश में। सो यू गाइस कांट टॉक इन हिंदी, सो आप उस टाइम पे हिंदी नहीं बोल सकते अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो। हाँ, लेकिन अगर वो हिंदी बोल रहे हैं सो ऑन दैट टाइम यू कैन स्पीक हिंदी एज वेल, बट अगर वो इंग्लिश में बात करें सो यू शुड बी स्पीक इंग्लिश ओनली। आई नीड योर हेल्प। मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता है, मैं कैसे क्लियर करूँ? कुछ डरना नहीं है, वो लोग भी लोग हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो लोग। लाइक पहले तो आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना, वो लोग एकदम फ्रैंक होते हैं आपसे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं, मस्त एकदम आपको हंसाते हैं ताकि आपको डर ना लगे। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, उतना भी डर नहीं लगेगा। बट हाँ, जब आप क्वेश्चंस का रिप्लाई करोगे तो उस टाइम थोड़ा डर लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ ना नहीं, या फिर मैं गलत बोल रही हूँ तो नहीं। और उस टाइम पे जो हो जाता है ना एकदम, मतलब वो कहते हैं ना एकदम जो माइंड में होता है एकदम वही निकलता है उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होती है। और बाकी होगा तो एक इंटरव्यू रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगी कभी, अगर मेरे को लगा कि बनाना चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बना दूंगी। सो इस वीडियो में तो इतना ही, और यही थे इतने सारे क्वायरीज और इतने सारे क्वेश्चंस, और आई होप कि मैंने आप सबके डाउट्स क्लियर किए होंगे। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।